क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सच में खत्म होने वाला है? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुमकिन है कि हम कोई समझौता कर लेंगे। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के प्रस्ताव की अभी समीक्षा की जा रही है और फैसला पाकिस्तान के जरिए भेजा जाएगा। बातचीत से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्ष एक पेज के 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट पर सहमति के करीब हैं, जो दुश्मनी को खत्म कर देगा। जिस अमेरिका ने शुरुआत में ऐलान किया था कि ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, वही अमेरिका अब तेहरान को लगातार नए समझौते भेज रहा है। एक समय ट्रंप कह रहे थे कि ईरान सिर्फ बिना शर्त सरेंडर करेगा, लेकिन आज हालात ये हैं कि वॉशिंगटन खुद बातचीत की मेज पर बैठा है और हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर बदला क्या? बदला है मिडिल ईस्ट का पूरा पावर गेम। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि लगातार बमबारी, टारगेटेड हमले और ईरानी कमांडरों की हत्या के बाद तेहरान अंदर से टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, बल्कि पूरी ताकत के साथ अपने सिस्टम के पीछे खड़ी हो गई। IRGC ने ऐसा नेटवर्क दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक कमांडर मारा गया तो दूसरा तुरंत उसकी जगह आ गया। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। ड्रोन बरसते रहे, मिसाइलें दागी जाती रही और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार दबाव बढ़ता गया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता अचानक ग्लोबल टेंशन का केंद्र बन गया। तेल के जहाज फंसने लगे, खाड़ी देशों में बेचैनी बढ़ गई। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें उछलने लगी और अमेरिका को समझ आने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की लड़ाई बन चुकी है। यही वो मोड़ था जहां ट्रंप प्रशासन का पूरा नैरेटिव बदल गया। पहले कहा गया रजीम चेंज, फिर कहा गया अनकंडीशनल सरेंडर और अब कहा जा रहा है शायद समझौता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में अस्थायी विराम दे सकता है। बदले में अमेरिका प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां छोड़ने की बात कर रहा है। यानी जिस देश को घुटनों पर लाने की बात हो रही थी, अब उसी देश की शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिकी मीडिया भी अब सवाल उठा रहा है कि अगर आखिर में डील ही करनी थी तो इतनी बड़ी जंग से हासिल क्या हुआ? क्योंकि शुरुआत में ट्रंप सत्ता बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन आखिर में युद्ध विराम और बातचीत की घोषणा करनी पड़ी। ईरान ने दुनिया को एक और बड़ा संदेश दे दिया, अगर उस पर हमला होगा तो सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसकी गर्मी महसूस करेगी। हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, यह अमेरिका और ईरान दोनों की प्रतिष्ठा की जंग भी बन चुका है। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान को झुका दिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान सच में झुक गया होता तो क्या अमेरिका बार बार नए प्रस्ताव भेजता? क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन उनको रोकना पड़ता? क्या वॉशिंगटन को तेहरान के जवाब का इंतजार करना पड़ता? सच्चाई यही है कि इस जंग ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान को खत्म करना आसान नहीं और मिडिल ईस्ट का खेल अब पहले जैसा नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।